कुर्बान ना कर दो, उस चीज को राह खुदा में सर्फ ना कर दो जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। सबसे ज्यादा जिस चीज को तुम चाहते हो, अल्लाह ने अगर आपको नेमतें दी है, देखिए कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें दे करके इम्तिहान लेता है और कभी ना दे करके इम्तिहान लेता है। तो किसी बंदे को यह हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह ने मुझे गरीबी क्यों दी है। यह शिकायत करने का हक उसे नहीं है, क्योंकि उसे जानना चाहिए कि अल्लाह ने अगर गुर्बत दी है तो यह मर्जी इलाही है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, उसमें तुमने कामयाब होनी है। और हर बंदे, हर इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत प्यारी होती है, और उन तीन चीजों से अल्लाह तबारक व ताला इम्तिहान लेता है अपने बंदे का। अगर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो छोटे मोटे लक़ब से उस बंदे को अपने करीब नहीं करता, बल्कि अल्लाह अकबर उसे अपना खलील बना लेता, अपना दोस्त बना लेता है। आपको पता है जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, किसी को तो सफी बनाया, नजी बनाया, सिद्दीक बनाया, कलीम बनाया, मसीह बनाया, लेकिन खलील किसी को नहीं बनाया। खलील अगर किसी को बनाया है तो हमारे नबी के जद्द अमजद हजरत इब्राहिम को बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि इंसान की जिंदगी में तीन चीजें बहुत ही अहम हैं। एक तो जान है, और दूसरे नंबर पे औलाद है, और तीसरे नंबर पे माल है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम से तीनों का इम्तिहान लिया, और हजरत इब्राहिम तीनों को अल्लाह अकबर इम्तिहान दे करके पाए सबात को पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपना खलील बना लिया, अपना खलील बनाया। तो अर्ज ये कर रहा था, इम्तिहान माल देकर, दौलत देकर के कभी रब ताला लेता है और कभी ना दे करके लेता है। तो अल्लाह ने, हर इंसान की यह सोच होनी चाहिए, हर गुलामाने गौसो ख्वाजा और रजा की यह फिक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अगर माल और दौलत दी है तो हम राह खुदा में खुलूस के साथ खर्च भी करें, राह खुदा में हम खर्च भी करें, उसे लुटाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले में कई गुना अता फरमाएगा। यह खुलूस की बात है। अगर हम राह खुदा में हम खर्च करें, क्योंकि अपना कुछ नहीं है। अल्लाह तो एक जगह इरशाद फरमाता है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मेरे बंदो ये जो तुम्हारे पास जो दौलत है, जो रिस्क है, ये सब मेरा ही दिया हुआ है, लिहाजा मेरी दी हुई रिस्क को मेरी राह में खर्च करो, उसके बदले में मैं तुम्हें अज्र दूंगा, उसका सिला मैं दूंगा। तो खुलूस के साथ राह खुदा में खर्च करनी चाहिए। और उसका नतीजा क्या होता है? गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम के आहद की बात है। एक इंसान था, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, रोजी भी मिलती थी तो बहुत ही कम रोजी मिलती थी उसे। अल्लाह के नबी हजरत कलीम मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर होकर के कहा कि ए अल्लाह के कलीम, आप तो कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले नबी है, कि अल्लाह से जाकर के मेरे लिए आप दुआ करें कि रिस्क में कुछ इजाफा कर दी जाए, रिस्क में कुछ बढ़ा दिया जाए, इजाफा कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में दुआ की कि अल्लाह इस फला बंदा परेशान है, रोजी में जो है बढ़ोतरी कर दी जाए, ज्यादा दे दी जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कलीम, अगर मैं इसको पूरी पूरी रोजी अता कर दूंगा तो ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। ये मैं चाहता हूं कि इसे मैं थोड़ी थोड़ी रिस्क देकर के जिंदा रखूं। अल्लाह ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से आकर के कहा कि अल्लाह ने फरमाया है ये चीजें तुम्हारे बारे में फरमाया। तो उस ने कहा कि ए अल्लाह के कलीम, मुझे थोड़ी थोड़ी रिस्क नहीं चाहिए, दोबारा आप अल्लाह के हुजूर जाकर के मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी सारी जिंदगी की
सारी जिंदगी की रोजी मुझे एक ही दिन दे दिए, एक ही दिन मुझे दे दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और अर्ज की कि अल्लाह उस बंदे को सारी रोजी चाहिए, सारी रोजी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जिंदगी की रोजी उस इंसान को अता किया। सुबह हुई तो देखा अल्लाह अकबर, जो घर था उसका माल से भरा हुआ है, अल्लाह अकबर दौलत से भरी हुई है। चुनांचे वो बहुत खुश हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इन मुख्तसर माल में इजाफा कर दिया है, बेशुमार बरकतें दे रखी है। तो उसने क्या किया, अल्लाह अकबर बाहर आया और बाहर आकर के वो मुनादी लगाई और निदा दी लोगों को, ए लोगों फलादीन, जो कि मेरे यहाँ दावत है, तुम सब आ जाना। अल्लाह अकबर शहर में ये ऐलान कर दिया और खाना जब तैयार हुआ लोगों को खिलाया, लोगों को खिलाया, लोगों को वो खिलाता रहा, वो खिलाता रहा। अल्लाह पर खिलाने के बाद होता क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पूरी जिंदगी की रोजी उसे एक ही दिन अल्लाह तबारक व तआला दे, ये चंद दिन का मेहमान है, चंद दिन के बाद ये दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह अकबर हफ्ते दिन के बाद आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि ना उसके माल में कोई कमी आई है और ना ही वो दुनिया से गया है। अल्लाह अकबर चले जाते अपने घर। उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसके यहाँ आते हैं और आने के बाद देखते क्या है, ना माल में कुछ कमी है, अल्लाह अकबर, और ना ही वो दुनिया से गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुजूर जाकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, तेरा ये फलसफा मुझे समझ में नहीं आया, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई है। तूने तो कहा था इसके मुख्तसर सी जिंदगी है, अगर सारी जिंदगी की खुराक मैं मुझे एक ही दिन दे दूं तो ये मर जाएगा, ये दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, कई हफ्ते बीत गए, ना उसके माल में कमी आई है, ना वो दुनिया से गया है, ना उसकी मौत हुई है। बात क्या है, फलसफा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मेरे करीम, हाँ ये बात तो ठीक है कि वो जो है उनकी जिंदगी बहुत ही मुख्तसर थी, लेकिन एक मेरा कानून भी तो है, एक मेरा कानून भी है। अल्लाह अकबर, हदीस से पाक में अल्लाह के रसूल बयान फरमाते, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में अल्लाह अकबर एक खर्च करता है, एक खर्च करता है, उसके बदले में मैं 10 गुना अता करता हूँ। उन्होंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी की जो है रोजी मैंने उसे दे दी, तो उसने क्या कर दिया, अल्लाह अकबर खाना पका करके सारे लोगों को दावत दे करके मेरी राह में लिटवाया, मेरी राह में उसने खर्च किया। ए मूसा, वो मेरी राह में वो खर्च करता रहा, वो लुटाता रहा, मैं उन पर लुटाता रहा, मैं उन पर लुटाता रहा, मैं उन पर लुटाता रहा। तो ये राह खुदा में खर्च करने का सिला होता है। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के बारगाह में एक साइला 2 बच्चों को लेकर के आई और मांगने लगी। उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि घर में खजूर के अलावा कुछ ना था। तो हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने उस खजूर के उस एक खजूर को ले जा करके उस साइला को दे दिया, उस साइला को दिया और वो हाथ में एक खजूर लेकर के मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि मैं खड़े होकर के देखती रही। उस खजूर के उस खातून ने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा एक बच्चे को खिलाया और दूसरा हिस्सा दूसरे बच्चे को खिलाया और खुद भूखी रही। ये शफकत, माँ की ये शफकत और ममता को देख करके माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर थी। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माँ की ममता इतनी बड़ी होती है, माँ की शफकत इतनी बड़ी होती है औलाद पर? अल्लाह अकबर, आज मैंने अपने माथे की आंख से देखा। चुनांचे मेरे करीम आका ने फरमाया कि हाँ 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 आयशा, हाँ माँ की ममता ऐसे ही होती है। जरा गौर करो, जब माँ की ममता की ये शान है कि वो खुद भूखे रह करके अपने बच्चे को वो खिलाती है, तो जिसने सारी कायनात को बनाया है, जितने सारा जहां को पैदा किया है, वो खालिक के कायनात अपने बंदों पर कितना मेहरबान होंगे, कितना मेहरबान होंगे। तो लुटाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की बारगाह में दो, खुलूस के साथ दो, अल्लाह उसके बदले में कई गुना अता फरमाएगा। आज हमने समेट करके रखने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, तो कुछ दिन के बाद फिर गुर्बत आ गई, मुसीबतें आई, बीमारियां तरह तरह के पैदा हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि हर इंसान का कफारा ये भी है कि अगर वो राह खुदा में कुछ खर्च करे उसके बदले में दे। और एक बात ये है ना कि आज जो हम जैसे मुसलमानों की ये आदत है, ये सोच बनी हुई है कि हम दुनियाई एतबार से दुनिया के हर काम में लुटाने को तैयार है, और सबसे ज्यादा अगर कटौती हम किसी चीज में करते हैं, अगर कोताही करते हैं, तो अल्लाह के नाम पर देने में कोताही करते हैं। कोई मस्जिद वाले किसी के यहाँ चले गए, मस्जिद के तामीरात शुरू है, कुछ चंदा कुछ तावन दे दी जाए, को हाँ हाँ पिछले महीने को 500 दिए देते, इस मरतबा 200 ले लिया, बहुत ही गरीबी आ चुकी है, मामला बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, ये हमारी सोच में। लेकिन अब वही बच्चा अगर कहे कि पापा मुझे ये चाहिए, अब्बा मुझे ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, हैन चाहिए, पेन चाहिए, तो अपने आप को अल्लाह पर कर्जा लेकर के देना पड़े, अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरी करते हैं। लेकिन जहां अल्लाह के राह पर खर्च करने की बात है तो वहां हम कटौती करते हैं। तो ये सोच हमारे दिमाग से निकलनी चाहिए। अल्लाह ने हाथ पांव सही सलामत दिए तो आप लुटाइए अल्लाह के राह में। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा लुटाइए, क्योंकि वो कोई और बंदे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जितना देता है सब के सब अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। हम उस मंजिल को हम पहुंचे नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अगर जितना भी हमें दिया है तो उसका 1% है, 2% हम राह खुदा में खर्च करें, मस्जिदों में दें, या फिर किसी साइला किसी गरीब बच्ची की शादी में अगर जरूरत पड़े तो उसके तावन करें, अपने खेश अकारिब को देखें, औलिया किराम के नाम पर नजर नियाज करें। क्यों? इसलिए ये जमात ऐसी जमात है कि इन बुजुर्गान दीन के नाम पर खर्च करने से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को दूर करता है। इन औलिया किराम का नाम जबान पर आने से मुसीबतें टल जाती है। इन औलिया किराम के नाम लेने से उम्मीद यह है कि कल कयामत के मैदान में हमारे काम आएंगे, चाहे वो कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी सोच ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम को दुनिया में भेजा, वली बना करके भेजा, अपना रफीक बना करके भेजा, पावरफुल बना करके भेजा, तो उनके नाम पर राह खुदा में अब खर्च करो, राह खुदा में खर्च करो, और अपने बच्चों को तालीमाते गौसे आदम सिखाओ कि गौसुल आदम दस्तगीर की सीरत क्या है, उनके अखलाक कैसे थे, उनके तौर तरीके कैसे थे। हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के अखलाक क्या थे, उनकी सीरत क्या थी, चलने का तरीका क्या था, बात कैसे करते थे, ये अपने बच्चों को सिखाएं। और आज वजह यही है ना कि आज हमने तालीमाते मुस्तफा से इतने दूर हो चुके हैं। वजह यही है कि आज हमारे बच्चे जो डांसर पैदा हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे चलने फिरने कूदने के काबिल होता है, जबान पर नाते मुस्तफा के बजाय गाना गाते हुए नजर आते हैं, अब्बा अम्मा के सामने चौराहे पर नाचते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों मालूम है? वजह उसके यही है कि हमने तालीमाती मुस्तफा पर हमारे माओ ने अमल करना छोड़ दिया है। क्यों आजकल हमारे बच्चों की जिंदगी में रोजे नहीं? क्या वजह है कि हमारे नौजवानों के जिंदगी में नमाजें नहीं, एक सजदा नहीं? वजह उसकी क्या है? तो वजह उसकी यही है कि जब बच्चा मां की पेट में होता है, तालीमाते गौसुल आदम दस्तगीर, जब मां के पेट में जब बच्चा होता है तो मां, आजकल की हमारे मां बहने वो सीरियल देखने में मसरूफ रहती है, वो मोबाइल में टिकटॉक देखने में मसरूफ रहती है, वो कैसे डांस करता है, कैसे नाचता है, वो सारी बातें देखता है, और बच्चा पेट में रह करके वो भी देखता है। तो मां जैसी जैसी देखती है वो बच्चा भी पेट में रह करके वो देखता है। जब वो दुनिया में आता है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। इसलिए आका इस्लाम की हदीस है और तालीमात औलिया किराम ये है कि हर माँ को चाहिए कि जब वो लुत्फा करार पाए अल्लाह पर, तो अपने बेटे की सही सलामत के लिए कुरान की तिलावत करे, नाते मुस्तफा जबान पर हो, और बुजुर्गान दीन के सीरत पढ़े। तो फिर ये शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी कि बच्चे को पैदा तो हमने किया है, पढ़ाया हमने है,
आज बच्चा जवान हो गया तो भाग करके शादी किया, भाग करके शादी किया, या शादी नहीं भी किया, वो शादी से पहले बाप बाप माँ माँ करता रहा, लेकिन जो ही उसकी मैंने शादी करा दी, अब बाप उस पर बोझ बन गया। ये सोच कहां से आ रही है? यही से सोच आ रही है। एक बाप अपने 6-6-7 बेटे को, 10-10 औलाद को वो पाल पोस करके बड़ा करता है। कभी बाप के जबान पर ये शिकवा नहीं आता कि बेटा मैंने तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी करनी है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी है। लेकिन वही बच्चे 7 बच्चे या 10 बच्चे मिलकर के एक बाप बोझ बन जाता है, उसके लिए घर अलग हो जाता है। अब्बा मैं खिला नहीं सकता, कारोबार में कमी आ गई है, ये तरह तरह के बातें क्यों आ रही है? वजह उसकी यही है। गौसुल आदम दस्तगीर के मलफूजात में ये बात लिखी हुई है कि जब आप उस्ताद के पास गए और उस्ताद ने पढ़ाया 4 साल की उम्र में कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह, तो आपने आगाज किया कहां से? 18 पारा के बाद से। उस्ताद ने कहा कि बेटा ये तालीम तुमने किसने सिखाया है? ये 18 पारे तुमने कहां से याद किए? तो गौसुल आदम दस्तगीर अल्लाह अकबर उस उम्र में ये कहते हैं कि इसके उस्ताद मेरी अम्मी जान है, इसलिए कि जब मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, तो मेरी माँ अल्लाह पर रोजाना कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ रोजाना कुरान की तिलावत कर रही है, मैं माँ के शिकम में रह करके सुन करके मैंने 18 पारे याद कर लिए। उसी का असर है। माँ अगर कुरान की तिलावत करे तो बेटा माँ के पेट में रहकर हाफिज कुरान बनता है। माँ अगर हीरो हीरोइन की नकल करे तो आजकल हमारे बच्चे उसकी नकल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अखलाक मुस्तफा को अपनाएं, सीरत औलिया किराम को अपनाएं और ध्यान इधर ना दे। ये कोई उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये विलायत का दर्जा आज भी खुला है। ऐसा नहीं है कि गौस पैदा नहीं हो सकते हैं, गरीब नवाज पैदा नहीं हो सकते हैं। आज भी विलायत का दर्जा खुला है। अगर बंदा अगर मेहनत और मुशक्कत करेगा, तालीमात मुस्तफा पर अमल करेगा, तो गौस अगर ना भी बने लेकिन सच्चा गुलाम गौस आजम जरूर बनेगा। अगर गरीब नवाज पैदा ना भी हो लेकिन गरीब नवाज का सच्चा गुलाम जरूर बन करके पैदा होगा। इस पर ध्यान नहीं। आज बयान किया जा रहा है कि गौसुल आदम दस्तगीर ने क्या किया? मुर्दे को जिंदा कर दिया, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तिरा दिया। गरीब नवाज ने आना सागर के पानी को एक कटोरा में समाया। ये उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम जैसे इंसानों को ये सोचना है कि ये मकाम उन्हें कैसे मिला, किस बुनियाद पर। अल्लाह के बंदे वो भी है, हम भी हैं। वो फूंक दें तो शैतान भाग जाए, हम फूके तो शैतान करीब आए। इसलिए औलिया किराम कि हम फरामीन पर अमल करें। और एक बात ये भी अर्ज करूं, ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी इस्लाम का लिबास पहन करके आए आप उसे अपना पीर मान ले, ये भी जायज नहीं है। पिछले बयान में मैंने कहा था। और दूसरी बात ये, इससे भी गुरेज करने की जरूरत है। हम बहुत बड़े आलिमों ने बयान किया है, जो असली मुबल्लिग होते हैं, मुबल्लिग तबलीग करने वाले, जो कासिद बनकर के आते हैं। कासिद की पहचान ये है कि जहां गंदगी हो उस गंदगी को साफ करने के लिए आते हैं, साफ को साफ करने के लिए नहीं आते। तो आजकल जगह जगह पर भी देखा जाता है, मुसलमान मोहल्लों में, बाजारों में, वहां जाकर के नबी की तालीमात को पहुंचाएंगे। जो नमाज पढ़ते हैं उन्हीं से कहेंगे कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। जो रोजे के पाबंद हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हीं से कहेंगे कलमा पढ़िए, उठने बैठने का तौर तरीका सीखिए। ये असल में मुबल्लिग नहीं होता है। अगर हकीकत की रोशनी में देखा जाए, मुबल्लिग असल में वही होता है जो
दीन को वहां पहुंचाए जहां तारीखियां हो, जहां पर अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई ना हो। है ना, ऐसे लोग मिलते हैं कि ये हम लोग मुबल्लिग है, दीन की दावत देने आए हैं। अगर वाकई ये सच्चे दाई होते, दायन इस्लाम होते, तो ये मंदिरों में जाकर के पंडितों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान करते हैं। औलिया किराम ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है। ये गैर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के नबी के कलमा को जाकर के पहुंचाते हैं। और मैं इस दौर की बात कर रहा हूं, चाहे आप कुछ भी समझे, कि आप सिर्फ अपने ईमान और अकीदे को सलामत रखे। ये गली कोचों में घूमने वाले, लंबा लंबा जुब्बा और अमामा पहन करके घूमने वालों के पीछे मत पड़िए, वरना इस दौर के ऐसे हैं लोग हैं जो अपने आप को पीर कहने वाले, खुद का ठिकाना नहीं कि ये जाएंगे कहां। अगर आपने उसकी पैरवी की तो जाहिर सी बात है, नबी ने फरमाया अलमरउ मामन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ जाएगा। वो जा रहा है, वो जा रहा है जन्नत के रास्ते में। कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत के रास्ते से पहले जो पुल सिरात होता है वहीं से उसका रास्ता मोड़ ना दिया जाए। इसलिए अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें और नमाज रोजों की पाबंदी करें। औलिया किराम के फरामिन नहीं बल्कि उनके तौर तरीके को अपनाएं।